कि लॉकडाउन 4 मई से किस प्रकार लागू होगा। केंद्र सरकार ने 1 मई को एक आदेश निर्गत किया था, जिसमें 4 मई से आगे 2 सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए थे। वो सारे उसी निर्देशों में ये लिखा हुआ है, पब्लिक डोमेन में है वो नोटिफिकेशन, सबकी जानकारी में है। पारा 10 में ये लिखा हुआ है कि राज्य जो हैं वो अपने स्तर से असेसमेंट कर लेंगे सिचुएशन की, और कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए अगर राज्य चाहें तो कुछ ही गतिविधियां अलाउ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो आदेश निकाला गृह मंत्रालय ने, उससे ज़्यादा कड़ा आदेश निर्गत करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। उससे कम नहीं कर सकते, शिथिल नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते, लेकिन उससे ज़्यादा कड़ा कर सकते हैं। ये पारा 10 में है, जो 1 मई का आदेश है गृह मंत्रालय का, केंद्रीय गृह सचिव के हस्ताक्षर से। और बिहार की स्थिति यह है कि बिहार में अभी नए नए जिले, नए नए क्षेत्र और नए नए केसेस जानकारी में आ रहे हैं जहां संक्रमण फैल रहा है, और साथ ही साथ बाहर से बड़ी संख्या में छात्रों और मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों के आने की स्थिति बनी हुई है। तो इस कारण ये ज़रूरी समझा गया कि राज्य सरकार में, राज्य के अंदर अधिक कड़ाई बरती जाए, भारत सरकार के निर्देश के तुलना में अधिक कड़ाई रखी जाए, ये आवश्यक समझा गया। और इसलिए कल शाम गृह विभाग ने अपना अलग आदेश निकाला है, जिस आदेश का ऑर्डर नंबर, लेटर नंबर 298 है, 298, और डेट है 3 मई 2020। आज सुबह के समाचार पत्रों में, मीडिया में, सब जगह इसका कवरेज है, तो मैं उसके प्रावधान संक्षेप में बता देता हूँ। सबसे पहला प्रावधान उसमें है, जो कि अब तक आपकी जानकारी में होगा, लेकिन संक्षेप में बताता हूँ कि बिहार राज्य में 2 ही प्रकार के जोन हैं, 2 ही जोन रखे गए हैं। रेड जोन वही है जो भारत सरकार ने रेड जोन नोटिफाई किया है हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन में, और बिहार के रेड जोन के बचे हुए, उसके अतिरिक्त जो सारे क्षेत्र हैं वो सब ऑरेंज जोन होंगे। तो रेड जोन के अतिरिक्त बिहार के अंदर ऑरेंज जोन की सारी बंदिशें, सारे प्रतिबंध और सारी शर्तें लागू होंगी। पहली चीज़ ये है। उसके बाद ये है कि दुकान खोलने का जो आदेश है रेड जोन में भी वो जो आदेश है वो पारा 7 में है, कंटेनमेंट जोन के बाहर। कंटेनमेंट जोन के अंदर तो खुलता नहीं है, कंटेनमेंट जोन के बाहर जो है उसमें 7(2)D में जो है आदेश, सरकार ने उसको थोड़ा कड़ा कर दिया है बिहार में। और ये कड़ा कर दिया है कि 7(2)D में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए अनुमति होगी। यहाँ से जो आदेश है केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए, और उससे भिन्न जो वस्तुएं हैं उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट असेस करेंगे, डीएम, और वो कुछ चीज़ों में छूट दे सकते हैं स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए, सारी चीज़ों में नहीं, सब कुछ में नहीं। तो वो एक कड़ाई यहाँ रखी गई है कि जितनी दुकानें रेड जोन में खोलने की अनुमति भारत सरकार ने दी है, उससे कुछ कम दुकानें खुलेंगी बिहार में, और मेनली आवश्यक वस्तुओं की खुलेंगी। और रेड जोन से अलग जो जोन है बाकी, जिसको आप ऑरेंज कह सकते हैं पूरे राज्य में, उसमें 4 तरह की चीज़ों को अलाउ किया गया है इसी नोटिफिकेशन से। एक, सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स, सभी प्रकार के निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, सभी प्रकार के उद्योग का संचालन, और बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून। और इस 4 के अलाउ करने के बाद ऑरेंज जोन के लिए भी वही आदेश होगा जो रेड जोन के लिए भारत सरकार ने किया है। और बाकी जो भारत सरकार का आदेश है 1 मई का, जो बहुत डिटेल में है, उसको इस आदेश में, आदेश संख्या 298 में लिखा नहीं गया है, लेकिन नीचे लिख दिया गया है कि वो आदेश यथावत लागू होगा, इसका कड़ाई से पालन किया जाए। तो इसमें काफ़ी स्पष्टता है, समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, और इसको हम लोग इस तरह से पालन कराएंगे। और ये स्थिति राज्य में फेज 3 के लॉकडाउन की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से अनुरोध है संजय कुमार जी से कि आपको संबोधित करें। अब तक
जो हमारे पास कुल पॉजिटिव केसेस अब तक हुए हैं वो 525 हो गया है। लास्ट हम लोगों ने 523 रिपोर्ट किया था, अभी बेगूसराय से 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो 525 एक्टिव केसेस हैं। उसमें से अब तक 129 व्यक्ति क्योर होकर के चले गए हैं और जो मृत्यु है वो 4 है, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। और ये ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जो कोमॉर्बिडिटी के, बहुत ही एक्सट्रीम कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे और अनफॉर्चुनेटली उस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है। राज्य में अभी बाहर से लोग आ रहे हैं और इस संदर्भ में इस निर्णय से भी आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि ट्रेन से लोग आएंगे या बस से आएंगे या गाड़ियों से, अन्य वाहनों से आएंगे, तो उसके संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत ही स्पष्ट निर्देश इशू किया गया है कि ऐसे लोगों को यदि रेलवे स्टेशन पर आते हैं, जैसा आपने देखा होगा कल जयपुर से लोग आए थे, तो उनको दानापुर रेलवे स्टेशन पर उनको पूरी तरीके से उनको स्क्रीन किया गया था, रजिस्ट्रेशन किया गया और उसके पश्चात उनको गृह जिला के गृह प्रखंड में जो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो क्वारंटाइन बनाया गया है वहाँ पर उनको भेजा जाएगा और वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैसे लोगों की पूरी तरीके से स्क्रीनिंग कराई जाएगी। उनमें से यदि किसी के पास भी कोई भी लक्षण जो इस बीमारी से, इस वायरस से जुड़ा हुआ है, बुखार हो, सूखी खांसी हो या सांस लेने में किसी प्रकार की कठिनाई हो, तो वैसे लोगों को पृथक करके उन्हें उसी ब्लॉक में जहां पर आपदा प्रबंधन का क्वारंटाइन है, एक अलग से हेल्थ विभाग का भी क्वारंटाइन होगा, वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा। उनके सैंपल्स ली जाएंगी और सैंपल्स को ले करके उसकी टेस्टिंग कराई जाएगी। यदि पॉजिटिव आता है तो जाहिर सी बात है कि फिर जैसे कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल के आधार पर उनको आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा और यदि नेगेटिव पाए जाते हैं तो उनको जो आपदा विभाग का क्वारंटीन है वहाँ पर उनको भेज दिया जाएगा, जहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में 21 दिन रहना है। इसके पूर्व एक हम लोगों ने आदेश निकाला था कि सैंपलिंग करने में आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाए और जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स आते हैं, यदि कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उनके जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके सैंपल्स को लेना है और उसकी जांच कराई जानी है। जो लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं, जो इंसिडेंटल कॉन्टैक्ट्स हैं, उन लोगों को स्ट्रिक्ट तरीके से उनको घर पे क्वारंटाइन पे रखना है और उनसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन, स्वघोषणा पत्र भी लेना है कि वो जिस अवधि में उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है वो उस अवधि में होम क्वारंटाइन में रहेंगे और उसका अनुपालन करेंगे। उनमें यदि किसी प्रकार का लक्षण आता है तो वो स्वास्थ्य के कर्मियों को उसकी सूचना देंगे। उनके परिवार के अन्य सदस्यों में भी इस तरह की कोई बात होती है तो भी वो उसकी सूचना देंगे और यदि वो उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो एपिडेमिक एक्ट 1897 जो है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, उसके तहत जो भी पेनल्टी होगी उसके वो भागीदार होंगे। तो ये बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दे रखा है और जो इसमें नाबालिग हों या जो ऐसे लोग हों जो अवयस्क हैं तो वैसे लोगों के लिए होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। तो ये जांच करके इस बिंदु पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट है कि सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना है और इसके लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। यदि इसके संदर्भ में कोई प्रश्न बाद में आप पूछेंगे तो मुझे इसके जवाब देने में बहुत खुशी होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मुख्यतः 2-3 बिंदु हैं। पहला बिंदु, ये जो ट्रेन का परिचालन प्रारंभ हुआ है तो आज कोटा से 3 और केरल, एर्नाकुलम और तिरूर कुल 5 रेलवे गाड़ियों का बिहार आने का कार्यक्रम था। कल
जो ट्रेन आ रही हैं बिहार में, दानापुर पे कल तीन ट्रेन पहुंचेगी, एक कोटा से बच्चे आ रहे हैं और बेंगलुरु से 2 ट्रेन आ रही है। मुजफ्फरपुर 2 ट्रेन कल पहुंचेगी, एक अहमदाबाद से, एक एर्नाकुलम से केरल, और दरभंगा फिर 2 ट्रेन कल पहुंच रही है, एक कोटा के बच्चों को लेकर और एक थ्रिसूर केरल से। इसके अलावा एर्नाकुलम से एक ट्रेन बरौनी पहुंच रही है कल, और कन्नूर केरल से एक ट्रेन सहरसा। ये अब तक की सूचना 4:15 बजे तक की, ये 9 गाड़ियां कल बिहार पहुंच रही हैं और स्टेशंस का मैंने आपको जिक्र कर दिया है। जैसा कि प्रधान सचिव स्वास्थ्य ने बताया, ये जो लोग भी आ रहे हैं ट्रेन से, उनके लिए जो स्वास्थ्य विभाग का दिशा निर्देश है क्वारंटीन के बारे में, जो बच्चे हैं वो होम क्वारंटीन में, और जो हमारे मजदूर भाई लोग आ रहे हैं उनको विभिन्न जिलों में सरखंड पहुंचाया जा रहा है, और प्रखंड के जो ब्लॉक क्वारंटीन कैंप हैं उसमें रखा जा रहा है। ब्लॉक क्वारंटीन कैंप में जो विशेष व्यवस्था की गई है, सभी वयस्कों के लिए उनको सरकार की तरफ से स्टील की थाली, कटोरा, ग्लास, बच्चों को अलग से कपड़ा, धोती हो, साड़ी हो, वो दिया जा रहा है, साबुन, शैम्पू, तेल, कंघी, ऐनक, पेस्ट, मग, बकेट, 3 समय का भोजन है। और अगर इनमें से जो मजदूर भाई लोग खाना बनाने में मदद करना चाहते हैं तो उनको अलग से पारिश्रमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा। जैसा कि हम लोगों का एसओपी है, किसी भी हमारे क्वारंटीन कैंप्स के किचन में तला हुआ भोजन नहीं दिया जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष निर्देश पर सुधा मिल्क पाउडर 2 बार बच्चों समेत सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। शौचालय और स्नान गृह की अलग व्यवस्था है, और इस सारी चीज का संचालन बेहतर ढंग से हो। मैजिस्ट्रेट, पुलिस, ड्रॉप गेट, सीसीटीवी लगाए गए हैं जो जिला स्तर पर बैठकर पदाधिकारीगण मॉनिटर कर सकते हैं। जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, 21 दिन कैंप में जो लोग रहेंगे उनको इसके अलावा 500 रुपया अलग दिया जाएगा। आज के दिन में पूरे बिहार में 2450 ब्लॉक क्वारंटीन कैंप्स रेडी हैं, और उसमें आज के दिन 8968 लोग क्वारंटीन कैंप्स में विभिन्न जिलों में रह रहे हैं, और जो क्षमता है वो डेली हम लोग बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट किया है, कोटा से जो भी हमारे बच्चे आ रहे हैं, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, उन सभी के टिकट्स का भुगतान सरकार के द्वारा किया गया है। और जो मजदूर भाई लोग आए हैं तो उनके जो टिकट का और उसके अलावा जो उनको आने में जो भी लगा है उसके 500 के अलावा वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो बिहार राज्य के अंदर जो लोग हैं, जो बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, आज से उनके लिए वो जब वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ई पासेस निर्गत किया जाएगा। जो एमएचए के गाइडलाइंस हैं, जिसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो सब प्रक्रिया हम लोग करते हुए वो जहां जाना चाहते हैं वो ई पासेस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और सभी जिलाधिकारियों को ये ऑनलाइन पास की सुविधा है, आज से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओवरऑल हमारे मजदूर भाई लोग हैं जो देश के विभिन्न कोने में हैं, तो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो निरंतर समन्वय विभिन्न राज्यों से किया जा रहा है, कल तक हरियाणा और पंजाब सरकार हम लोगों को संसूचित कर देगी कि वो ट्रेन कब स्टार्ट करना चाहते हैं। जो एसओपी है उसके हिसाब से उनकी सूचना जैसे ही मिलेगी तो हम लोग डेस्टिनेशन उनको बताते हैं कि किस स्टेशन पर पैसेंजर की संख्या और किस जिले से हैं
तो वो तय किया जाता है कि ट्रेन किस स्टेशन पर जाएगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल हरियाणा और पंजाब से भी ट्रेन के स्टार्ट होने की संभावना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताना चाहूंगा, कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है जिसमें ये शब्द जो है स्ट्रैंडेड, ये इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया गया है, जो आप लोगों की जानकारी में भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वैसे लोग जो जस्ट लॉकडाउन के पहले 23 मार्च को लॉकडाउन, उसके ठीक पहले जो लोग कहीं गए थे अपने गृह जिले से काम के लिए और वो लौट नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते, उनको विशेष रूप से स्ट्रैंडेड की परिभाषा में रखा गया है। तो इसको भी ध्यान में रखकर हम लोग विभिन्न राज्यों से जो सूची, जितने कॉल्स, जो हमारी मैपिंग है विभिन्न राज्यों की, वो तमाम सूचनाएं हम लोग अन्य राज्यों को निरंतर भेज रहे हैं। जो भी सूचना आ रही है लोगों की, और हमारे पास पूर्व से ही जिन लोगों के द्वारा भुगतान किया गया है वो पूरी सूचना थी। इसके अलावा भी जैसा मैंने उस दिन अनुरोध किया है, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं आपदा प्रबंधन के और बिहार भवन के, उस पर जितने कॉल्स आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में ये तमाम कॉल्स को हम लोग संकलित कर रहे हैं और विभिन्न राज्यों को संसूचित कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कह दिया गया था कि पास निर्गत करना है। मैं एक बार फिर उनको कह दूंगा कि जो लोग अप्लाई करते हैं उनको पास दिया जाए। वैसे अब इसकी आवश्यकता कम पड़ रही है क्योंकि लगातार कोटा से ट्रेनें आ रही हैं, प्रतिदिन एक ट्रेन चलने का हिसाब किताब चल रहा है, तो शायद उसकी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रेन से ही आना आसान है, लेकिन अगर कोई चाहते हो पास लेना और पास लेके जाना ही चाहते हैं तो सरकार जरूर उनको पास देगी और उनको जाने देगी। जहाँ तक वेहिकुलर मूवमेंट और सारी चीज़ों की अनुमति का सवाल है, सारे प्रश्नों का उत्तर गृह मंत्रालय के आदेश 1 मई 2020 में है। इसके अतिरिक्त कोई और आदेश राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्गत नहीं किया है, और उसमें पारा 8 जो है उस चिट्ठी का, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे वेहिकुलर मूवमेंट का लिखा हुआ है ऑरेंज जोन का कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ चलेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट एक जिले से दूसरी जिले तक आदमियों का और गाड़ियों का सिर्फ परमिटेड एक्टिविटी के लिए होगा, और उसमें 4 पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र 2 सवारियां हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके बाद जो बाकी बातें हैं वो उसमें अलाउड हैं, जो शर्तें हैं उसके अनुसार। तो इस सर्कुलर से ही सारी चीज़ें फॉलो कर रही हैं, और सर्कुलर पढ़ने के बाद कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, हम लोग चाहेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ हो। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि निचले स्तर तक प्रशासन में वो संवाद भी चला जाए, तो वो हमारा प्रयास है कि हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़, जो लोग थाने में हैं, जो लोग सड़कों पर चेक कर रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप से बताया जाए कि क्या अलाउ होना है, तो वो हम लोग करेंगे। नियम जो है वो पहले से बना हुआ है, वही है। नियम समझने के लिए इस सर्कुलर को भी हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे और हर कोई पढ़ेगा। धन्यवाद। इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर था कि ये उन लोगों के लिए है जो बिहार के अंदर हैं किंतु अन्य राज्य के हैं। तो शुरुआत तो अच्छी हुई, उसके बाद बिहार के बाहर के हमारे जितने मजदूर भाई हैं वो लोग इस लिंक का प्रयोग करना शुरू कर दिए, और 1 घंटे के बाद यह संख्या 4.5 लाख से ऊपर हो चुका था। तो फिर हम लोगों ने उसको एसेस किया है और फिर उस पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी विभिन्न डीएम के कार्यालय से और हमारे ऑफिस में है कि जो लोग इच्छुक हैं, इसीलिए मैंने कहा आज से ई पासेस के इंस्ट्रक्शन सभी डीएम्स को दे दिए गए हैं। उन्हीं लोगों के लिए जो बिहार राज्य के बाहर के लोग बिहार के अंदर हैं, ये प्राथमिकता। तो जो प्रारंभिक अभी तक जो हम लोगों को कॉल्स आए हैं और जो विभिन्न जिलों से हैं, तो वैसे लोगों की संख्या लगभग अभी 8,000 के आसपास है जो लोग इच्छुक हैं इमीडिएटली जाने के लिए बिहार से बाहर। कारण में एक साल का बच्चा पॉजिटिव आ गया और उसकी मदर
नेगेटिव है। तो अब हम उसके मदर का तो खैर जांच करा रहे हैं, बिकॉज हमें लगा कि यदि बच्चे हैं, लेकिन ऐसे में क्या करें, ऐसे में कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज और ये हम लोगों के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि जब आप में किसी प्रकार का लक्षण ना हो तो और इवन इन दैट स्टेज आप दूसरों को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी आप रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन उनके कांटेक्ट में बहुत से जो लोग आए वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन्फेक्टेड हो गए। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड आई थिंक ये इस वायरस के प्रति भी ये जो बातें निकल रही हैं, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं देख रहे हैं हम लोग, इसको अन्य देशों में भी इसको देखा जा रहा है। हो सकता है, मुझे लगता है कि बेगूसराय के 3 या 4 केसेस में जो जिसमें कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आप 100% एक्यूरेट हैं कि ये कहाँ से ये केस आया, ऐसे 2 या 3 केसेस में बेगूसराय में वी हैव नॉट बीन एबल टू ट्रेस इट। अदरवाइज इन मोस्ट केसेस वी हैव बीन एबल टू पिन पॉइंट फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन हैज स्टार्टेड। मीटिंग स्टेट होता है, हमारे कंसेंट के बाद वो करते हैं। तो अभी तक ये सूचना है, तो मैं इसको कर दूंगा टेंटेटिव टाइमिंग्स के साथ कि अराइवल क्या है, वो मैं इसको कर दूंगा। हो सकता है एक आध ट्रेन और ऐड हो जाए। राज्य सरकार का ये प्रयास है कि हम लोग प्रत्येक दिन लगभग 8 से 10 ट्रेन्स को बिहार में लाएं। और दूसरी बात, जैसा कि सर कह रहे थे, ACS होम कोटा से बच्चों का, अगर आप देख रहे होंगे आज जैसे हम लोग बरौनी, गया, कल हम लोग उनको दरभंगा उतार रहे हैं, तो हम लोग पूरा उनका जिलावार जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हम लोग तय कर रहे हैं कि किस स्टेशन पर उनको पहुंचाना है, ताकि वो वहां से उनको जाने में सहूलियत हो। तो थोड़ी प्लानिंग लगती है, बट वी शुड डू। और एक चीज जस्ट एडिंग, जो प्रधान सचिव स्वास्थ्य ने कहा, इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा ऑन अ पॉजिटिव नोट कि बिहार में जितना सहयोग और कोऑपरेशन लोगों के द्वारा मिल रहा है, हम लोग देख रहे हैं, चुनौतियां सबके सामने है। आप लोग भी मीडिया में जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, कवर कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ग्रामीण इलाकों में तो खैर अद्भुत है। लोग काफ़ी सजग हैं, काफ़ी कॉन्शियस हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और शहर में भी सब लोगों का हम लोगों को मिल रहा है सहयोग। तो आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये जो अब हम लोग ऑलमोस्ट अंतिम लेग में जो प्रवेश किए हैं, और जैसा सर ने अभी कहा, हम लोगों ने नॉर्म्स को और कड़ा कर दिया है, क्योंकि हम लोग कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं कि यह जो कोविड है इसके चेन को ब्रेक करना ही है। इसलिए जो प्रशासनिक जो चुनौतियां हैं उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों का सहयोग मिले। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग धन्यवाद भी देना चाहते हैं लोगों का कि बिहार की जनता ने भरपूर सहयोग किया है, और ये सभी के साथ मिलकर ये संभव हो पाया है कि हमारे आंकड़े जो प्रधान सचिव स्वास्थ्य बता रहे हैं, और हम लोग अंतिम क्रिटिकल फेज में इंटर कर रहे हैं। जब बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो रोड के माध्यम से आ रहे हो, ट्रेन के माध्यम से आ रहे हो, मूवमेंट्स भी ओवरऑल थोड़ा बढ़ा है। तो इस माहौल में लोगों का सहयोग और अपेक्षित है। धन्यवाद।